हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं हिंदी ग्रामर से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको वीडियो फुल वॉच करना है जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। कोयले की दलाली में मुँह काला का अर्थ है कोयले का व्यापार करना, बुरे काम से बुराई मिलना, या झूठे बोलना, या व्यापार में घाटा होना। तो कोयले की दलाली में मुँह काला का अर्थ हो जाएगा बुरे काम से बुराई मिलना, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। कहावत है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। इसमें क्या होगा ऑब्जेक्ट, आइए देखते हैं। क्या है? कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, या फिर छोटे होकर बड़ा काम करना, या फिर सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। तो चूहे के चाम से यानी चमड़े से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं, अर्थात इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आइए ऑप्शन देखते हैं। कम परिश्रम करके बहुत मिलना, परिश्रम अधिक और फल कम, परिश्रम के बिना ही फल पा जाना, या फिर श्रम करने पर कुछ ना मिलना। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, अर्थात परिश्रम तो अधिक कर दिया और फल क्या हुआ? बहुत ही कम मिला। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मतलब परिश्रम अधिक और फल कम इसका अर्थ होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है, एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा। क्या है? एक तो करेला आप तीता, दूजा नीम चढ़ा। इसका क्या अर्थ हो जाएगा? बुरे का और बुरे से संग होना, एक बुरा तो दूसरा उससे भी बुरा, बुरे व्यक्ति की बुरी संतान, या बुरे अच्छे से संग होना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बुरे का और बुरे से संग होना। क्या है? बुरे का और बुरे के संग होना, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ऑप्शन है, अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन है, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर जो अशुद्ध हो जाएगा वह निरपराधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरपराधी। यहाँ पर शुद्ध भाग कौन सा आ जाएगा? निरपराध का। ठीक है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर निरपराध आ जाएगा, निरपराध। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो निरपराधी जो है अशुद्ध भाग है, इसका जो उत्तर हो जाएगा निरपराध का हो जाएगा, यानी अपराधी और निरपराध का अंतर कठिन करना है, ऐसे शब्द बन जाएंगे। नेक्स्ट है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ श्रवण न कर सके। तो यहाँ पर चमचमाती जो चांदी लिखा है, यहाँ पर इसको हम चांदी के चमचमाती बर्तन होगा, ना कि चमचमाती चांदी के। तो अर्थात यहाँ पर यह उल्टा लिखा हो, यहाँ शुद्ध भाग है। यहाँ पर जो हो जाएगा वह हो जाएगा चांदी के चमचमाते बर्तन। ठीक, क्या हो जाएगा? चांदी के चमचमाते बर्तन हो जाएगा। ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। नेक्स्ट है, नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहें। तो इसमें जो शुद्ध रूप आपका हो जाएगा, वह हो जाएगा नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें हमें अशुद्ध भाग का चयन करना है। ये देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रत्येक देशवासियों को, तो प्रत्येक भी बहुवचन है और देशवासियों भी बहुवचन है, अर्थात यहाँ पर प्रत्येक तो लगेगा
लेकिन देशवासियों की जगह देशवासी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देशवासी हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन ए जो है आपका अशुद्ध शब्द है। ठीक है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन, उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है। इसमें क्या है? कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पर आतंकवाद शायद एक दिशाहीन नहीं होगा, आतंकवाद एक दिशाहीन, उद्देश्यहीन अंधेरा है। ठीक है। तो यहाँ पर शायद कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए जो हो जाएगा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते? कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी नहीं, यहाँ अपनी पुस्तक। ठीक है। क्या है? अपनी पुस्तक क्यों नहीं लाते हो? ठीक है, साथ क्यों नहीं लाते हो, इसलिए ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणी मनुष्य नहीं होगा, क्या हो जाएगा? साहसी मनुष्य कहेगा। क्या कहेगा? साहसी जो मनुष्य होगा वह कहेगा कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूं, इसलिए ऑप्शन ए जो है वह अशुद्ध भाग हो जाएगा। ठीक है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख। तो यहाँ पर अशुद्ध भाग जो हो जाएगा, तितली के पास सुंदर पंख ना होकर के तितली के सुंदर पंख होते हैं, ना कि पास होते हैं। क्या हो जाएगा? तितली के सुंदर पंख। तो अशुद्ध भाग क्या हुआ? तितली के पास सुंदर पंख। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। आज हमारे को नहीं होगा, यह अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? अध्यापक ने आज हमें नया पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आज हमारे को की जगह हो जाएगा आज हमें। ठीक है, आज हमें नया पाठ पढ़ाया, इसलिए ऑप्शन बी जो है वह अशुद्ध भाग हो जाएगा इस शब्द का। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें भी अशुद्ध भाग हमें देखना है। बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, कोई त्रुटि नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बुरा से बुरा आदमी नहीं होगा, यहाँ से हो जाएगा बुरे से बुरा आदमी। बुरे से बुरा आदमी अर्थात जो ए हो जाएगा वह आपका शुद्ध भाग है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। इसमें जो अशुद्ध भाग है आइए देखते हैं। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्य आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यह अशुद्ध भाग क्या कह रहा है? शरीर की शोभा बढ़ जाती है। क्या है? शरीर की शोभा बढ़ जाता है। तो शरीर की शोभा बढ़ नहीं जाता है, शरीर की शोभा बढ़ जाती है। जो शरीर होता है वह स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। या इसलिए यहाँ पर जाता नहीं, जाति शब्द आएगा, यही आपका अशुद्ध शब्द है। ठीक है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सीताराम की आज्ञाकारी पत्नी थी। तो आज्ञाकारी नहीं होगा, यहाँ पर आज्ञाकारिणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आज्ञाकारिणी हो जाएगा। ठीक है, से आपको याद रखना है। क्या हो जाएगा? आज्ञाकारिणी। नेक्स्ट है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है, कोई त्रुटि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को, ना कि कष्टों को। अब हर प्रकार जब शब्द आ गया तो यहाँ कष्टों नहीं हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कष्ट हो जाएगा। तो शुद्ध शब्द आपका कष्ट हो जाएगा, ना कि कष्टों हो जाएगा। और कष्टों शब्द आता है तो वह शुद्ध भाग है। ठीक है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने की कसरत करता हूँ। गजब बात है भाई, गाने की कसरत कौन करता है?
मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, बिल्कुल सही है। मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, शौक नहीं किया जाता है भाई मेरे। मैं गाने का व्यायाम करता हूँ, बिल्कुल व्यायाम नहीं करना है, कसरत नहीं करना है, शौक नहीं करना है। इसका जो शुद्ध रूप हुआ वह हुआ मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, अर्थात ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होती नहीं है, होता है यहाँ पर। वन में प्रातः काल के समय बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है, मनोहारी दृश्य बिल्कुल नहीं होता है। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है, तो हम प्रातः काल के दृश्य को खूबसूरत नहीं कह सकते हैं। अर्थात जो इसका उत्तर और शुद्ध रूप हुआ वह हो जाएगा वन में प्रातः काल दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। क्या होता है? सुहावना होता है, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर के पट खोलना, इसका क्या अर्थ होगा? प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना या फिर अपमानित करना। तो अंतर के पट खोलने का अर्थ है विवेक से काम लेना। क्या है? विवेक से काम लेना, अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंगूठी का नग होना, क्या है? अंगूठी का नग होना। बहुत सुंदर, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, अनुरूप जोड़ा होना। तो अंगूठी का नग होना का अर्थ है अनुरूप जोड़ा होना। क्या है? अनुरूप जोड़ा होना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समुद्र मंथन करना का अर्थ है घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या फिर कठोर परिश्रम करना। तो समुद्र मंथन करना का अर्थ हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? कठोर परिश्रम करना। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। विरोध करना का सही मुहावरा क्या हो जाएगा? सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना या फिर सिर उठाना। तो विरोध करना का अर्थ हो जाएगा सिर उठाना। ऑप्शन डी जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना या फिर पानी भरना। तो नाश कर देने का सही जो मुहावरा हो जाएगा वह हो जाएगा पानी फेर देना। क्या हो जाएगा? पानी फेर देना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना या फिर हाथी तंग होना। तो मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया, इसका मतलब अन्न जल उठ जाना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? कि लुटिया डूब जाना। तोते की तरह आंख फेरने का अर्थ है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना, बिना सोचे समझे निर्णय लेना। तो तोते की तरह आंख फेरने का अर्थ है पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ढपोर शंख का अर्थ है सब संबंध छोड़ देना, कांपने लगना, विख्यात होना या फिर बेवकूफ। तो ढपोर शंख का अर्थ है बेवकूफ। क्या है? बेवकूफ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। दिल पक जाना, अच्छा लगना, प्रेम न होना, अत्यंत पीड़ित होना या कष्ट पहुंचाना। तो दिल पक जाना का अर्थ है ये अत्यंत पीड़ित होना। क्या है? अत्यंत पीड़ित होना। आधा तीतर आधा बटीर का अर्थ है उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंग होना, बेमेल तथा बेढंगा होना। तो आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ हो जाएगा बेमेल तथा बेढंगा, अर्थात ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डॉट डॉट रिक्त स्थान भर के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। कहीं का न रखा, ठिकाने लगा दिया, तिलांजलि दे दी या घर से निकाल दिया। तो पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दी। क्या है? तिलांजलि दे दी। यहाँ पर सी में जो लिखा है वही शब्द इसमें भरा जाएगा। तालू में जीभ ना लगाना का अर्थ है भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप ना रहना, स्वाद ना मिलना। तो तालू में जीभ ना लगाना का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर
चुप न रहना। क्या है? चुप न रहना, अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। ठन गोपाल का अर्थ है कंगाल, बेकार, धनवान या समय आने पर मुकर जाना। तो ठन गोपाल का अर्थ हो जाएगा कंगाल होना। क्या है? कंगाल होना, यानी कुछ नहीं है, ठन गोपाल है अर्थात कंगाल है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। खून पानी होना का अर्थ है पानी का खून में प्रवेश करना, कोई असर न होना, भाई का खून करना, पानी पीते ही खून की उल्टी करना। तो खून पानी होना का अर्थ है ऑप्शन बी कोई असर ना होना। क्या है? कोई असर ना होना, अर्थात ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। माथा ठनकना का अर्थ है भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, क्रोध आना, अनिष्ट की आशंका होना। तो माथा का ठनकना का अर्थ है अनिष्ट की आशंका होना। क्या है? अनिष्ट की आशंका होना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। थाली का बैगन से क्या अभिप्राय है? सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना या चौड़ा होना। तो थाली का बैगन से अभिप्राय हो जाएगा सिद्धांतहीन व्यक्ति, अर्थात ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ है होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना या फिर मूर्ख होना। तो उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ हो जाएगा अनुभव होना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुभव होना, अर्थात ऑप्शन बी जो है वह सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ है अपनी असलियत भूलकर बात करना, भीख मांगकर गुजारा करना, ग्राम समाज की भलाई करना या इनमें से कोई नहीं। तो मांगे भीख पूछे गांव की जमा, तो इसका जो उत्तर अर्थ हो जाएगा वह आ जाएगा अपनी असलियत भूलकर बात करना। क्या हो जाएगा? अपनी असलियत भूलकर बात करना है। कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ है बार बार कथन बदलना, तालमेल न होना, तितर बितर होना या बहुत चालाक होना। तो कोई ईर घाट कोई वीर घाट, इसका जो अर्थ हो जाएगा तालमेल ना होना है। क्या हो जाएगा? तालमेल ना होना। अब आइए देखते हैं अगला जो कि क्वेश्चन है हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है शादी का गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना या फिर निचले स्तर का कार्य करना। तो हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर असंगत बातें करना। क्या हो जाएगा? असंगत बातें करना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।